कार्यालय में एक एसएस मॉल स्थित है, वहाँ के मालिक हैं उस्मान। उन पर एक लड़की ने धन परिवर्तन, उगाही और एक वीडियो करके ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक पीड़िता हैं, वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी जो हैं उनको दिया गया है और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मॉल में काम करती थी, कौन मालिक है और आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता था, पूरी बात बताइए। सर, एसएस मॉल और इजी मार्ट दो भाई हैं, उस्मान गनी और इशराफिल अंसारी, और उनके साले द्वारा चलाई जाती जो गोहर अंसारी हैं। और मैं इजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लो और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती किए लो उस्मान गनी और गोहर अंसारी और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लो। उसके बाद से हमको लगे लो ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। एसएस मॉल का क्या रोल है, उसको वहाँ पे क्यों प्रताड़ित हो रही है? क्योंकि एसएस मॉल के जो ओनर है वही दोनों जगह देखते थे। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मेरे साथ जबरदस्ती किए थे लोग। वीडियो भी बनाए? जी सर, वीडियोस फोटो दोनों बना हुआ था, उसी का धमकी देते हैं लोग अभी भी। तो क्या आगे पुलिस के पास केस क्या हुआ? पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही धमकाने लगी, डराने लगी। कोई सुनवाई नहीं हुई सर। किस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है मालिक का? जिसमें वो बोले हैं कि मैं एसपी से लेके और बहुत सारे कर्मचारियों का नाम लेके कि हम लाखों रुपए खर्चा किए हैं, मेरे डायरी में वो नोट है। क्या चाहती हो तुम? सर, चाहते हैं कि उनको भी सजा मिले, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हो। और क्या होता है उस मॉल में? और भी लड़कियां भी काम सर, लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी वाइफ जो तरन्नु जहाँ खातून है वो भी बहुत फोर्स करती हैं और लग्जरी जीवन जीने का वो दिखाती हैं सपना, और कहती हैं हम लोग का धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग के धर्म में आ जाओ लोग। और लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है और व्यापारी जो आते हैं उनके यहाँ जहाँ से खरीदारी किए रहते हैं लोग, वो आते हैं मॉल पे पैसा वसूली करने के लिए। उनके ठहरने का जगह मॉल में ही रहता है और लड़कियों को फोर्स करके वो लोग व्यापारियों के पास भी भेजते हैं। आपको किस तरह का प्रलोभन किया जाता था और इस पर क्या करेगी? प्रलोभन मतलब किस तरह का लालच दिया जाता था? वो मतलब घर की स्थिति पहले वो लोग जानते थे लोग, और घर की स्थिति जानने के बाद से कहते थे लोग कि हमारा बात मान लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या उस्मान का साला जो है उसने भी किसी लड़की से अभी कोई लड़की से किया है? हाँ सर, कोई लक्ष्मी सिंह करके है, उसके साथ वो भग के शादी शायद की है। वो गोहर अंसारी। कौन है? उस्मान गनी का साला है। इसमें तुमको ही फोर्स करता है? हाँ सर, ऐसा हमको भी फोर्स होता था। और चला ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर धर्मांतरण का और स्वचालित शोषण, क्या है पूरा मामला और क्या आप लोग इसमें कह रहे हैं? सर, धर्म के बारे में तो हमारे वहाँ आज पिछले 10 सालों से ये माल हमारा चल रहा है और हमारे हिंदू कर्मचारी और मुस्लिम के जैसे सारे भाई बहन की तरह यहाँ पे काम करते हैं। और अगर धर्म का मामला है तो 10 सालों से कोई भी एक भी आप देख लीजिए यहाँ पे, चूंकि हमारे मनोज पांडे जी खुद मैनेजर है यहाँ पे, उन्हीं की निगरानी में ये सारा माल चलता है। ऐसा कोई मामला नहीं। अंजलि यादव जी जो इल्जाम लगा रही हैं, वो हमारे वहाँ एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो उसी की बचाव में चूंकि इनके खाते से अंजलि के घर वालों के खाते में पैसा गया है और अंजलि जी के खाते में पैसा गया है, तो उसी में दरोगा जी ने उनको बुलाया था, तफ्तीश की, जानकारी की, तो उसके लिए ये अब अपने बचाव के लिए ये हमको फंसाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ये 6 महीना पहले ही ये कोर्ट में ये मामला आया था, लेकिन उस वक्त धर्म का कोई बात नहीं आया था। इस वक्त पता नहीं अचानक उनको ये सब क्या सूझा है कि ये वो कर रही हैं। अब इसमें हमको जानकारी नहीं है, आप लोग उनके घर जा करके और उन्हीं से आप जा करके पूछ लीजिए कि हमारा उनसे हमारे माल में एक भी दिन वो काम नहीं किए हैं, यहाँ तक कि मैं जानता तक नहीं हूँ उनको। इससे पहले भी मामला उजागर हुआ? हाँ, इससे पहले 6 महीना पहले जब हमारा पकड़ा गया था शाह आलम जिसने चोरी किया था, तो उस मामले में उसको बचाने के लिए 2 दिन बाद ये थाने में भी अपना एप्लीकेशन डाली, तरह तरह के झूठे इल्जाम हमारे माल के खिलाफ हमारे लिए लगाई, मगर मैं एसपी कार्यालय में भी डाली, वहां से मेरे को बुलाया गया और सारी जानकारी हमने उनको दिया। उन्होंने सत्यता के आधार पे उस पे हम लोग को छोड़ दिया गया और उस पे वहां पे चूंकि हम सिर्फ इसलिए लड़की जान के भाई किसकी शादी उदी करना है, तो इसलिए हम हर जगह इस बात को नहीं कहे।
क्योंकि हमारी बेटी बहन है भाई, उसकी भी इज्जत बची रहे। आप पर, आपके भाई पर, आपकी पत्नी पर गंभीर आरोप है और ये भी आरोप है उन पर जी कि यहाँ जो अन्य लोग आते हैं जो व्यापारी कलेक्शन कर लेते हैं, जी यहाँ रहने की व्यवस्था है और उनको, उनके पास जो है लड़कियों को, यहाँ जो लड़कियां काम करती हैं उनको भेजा जाता है, शोषण होता है, इस पर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे वहाँ तो वो लड़की पहली बात काम ही नहीं की है, हमारे एसएस माल में एक भी दिन काम नहीं की है, और हमारे वहाँ रहने की ऐसी कोई व्यवस्था हमारे माल पे है ही नहीं है। इसकी जानकारी हमारे माल के हर एक लड़की से, हर एक स्टाफ से आप अकेले में भी बुला करके जानकारी ले सकते हैं आप। और हमारे वहाँ धर्म का कोई चलता ही नहीं है सर, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम लोग सब आपस में भाई बहन की तरह काम करते हैं सर।